तो बच्चों आज हम कक्षा 6 का पाठ पढ़ाएंगे तुम्हें प्रकाश। ठीक है ना। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। अब बात आई कि ऊर्जा क्या है। ये ऊर्जा क्या है? जिससे हम जो कार्य कर लें, जिसकी सहायता से जो काम कर लें, वो क्या है? ऊर्जा। तो अब ये बताओ कि प्रकाश से हम क्या कर लेंगे? प्रकाश एक ऊर्जा है, तो इससे हम क्या काम करेंगे? प्रकाश से क्या काम हो जाएगा? दिखाई देने का। हम वस्तुओं को देख लेंगे। अब हम अंधेरे कमरे में हैं, हमें वस्तु दिखाई देगी? नहीं देगी ना। हम टॉर्च जलाएंगे या बल्ब जलाएंगे तो वे वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। तो उस प्रकाश से क्या हुआ? हमें वस्तुओं को दिखाई देने का काम हुआ। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है ना। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। अब निर्वात में जो इसकी चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है? किसी बच्चे को पता है? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 3 के आगे 8 जीरो। अब देखो प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होगी, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है किस में होगी? ठोस में, द्रव में, गैस में? किस में होगी? गैस में। ठीक है ना। सबसे ज्यादा गैस में होगी, फिर द्रव में और फिर ठोस में। चलो, तो अभी हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है ना। अब एक आता है प्रकाश की किरण। अब हम बताते हैं तुम्हें प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण जो प्रकाश का गमन पथ है, जो रास्ता है, प्रकाश का जो रास्ता है उसे क्या कहेंगे? किरण। और वो भी कौन सा माध्यम होना चाहिए? समांगी, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम है ना। गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को क्या कह देंगे? प्रकाश की किरण। कैसे? कोई टॉर्च है और टॉर्च में से ये वाला प्रकाश निकल रहा, तो ये इसकी प्रकाश की क्या होगी? किरण। और इस पर हम तीर का निशान लगा देंगे। ये तीर का निशान क्या बताएगा? जो तीर का निशान बताएगा कि प्रकाश की दिशा किधर से किधर को है। प्रकाश इधर से निकला और इधर को। तीर का निशान ये बताएगा। तीर का निशान क्या बताएगा? प्रकाश की दिशा। ठीक है ना, किधर से निकला। तो प्रकाश की किरण क्या होगी? प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। अब बात आई प्रकाश स्रोत। क्या हुआ? प्रकाश स्रोत। आप क्या बताते हैं बच्चों? प्रकाश स्रोत। तो पहले हमने प्रकाश बताया, फिर प्रकाश की किरण बताया, अब प्रकाश स्रोत। जिन साधनों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, हमें प्रकाश मिलेगा कहीं से ना कहीं से। कहां से कहां से हमें प्रकाश मिलेगा ये बताओ? सूरज से, दिए से, बल्ब से, मोमबत्ती से, एलईडी से, यहां से प्रकाश मिलेगा, है ना। तो इन्हें हम कहेंगे प्रकाश स्रोत। जहां से हमें प्रकाश प्राप्त हो रहे हैं, जिन स्रोतों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत भी हमारे 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2। एक होगा हमारा प्राकृतिक स्रोत, एक होगा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत ये क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? कि वे स्रोत जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करें, जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करें, वे प्रकाशिक स्रोत। वे कौन से स्रोत होंगे? प्राकृतिक स्रोत। बताओ प्राकृतिक स्रोत कौन से होगा? सूर्य। हाँ, सूर्य और
क्या प्रकृति ने बनाया ये प्राकृतिक? नहीं, ठीक है ना। सूर्य, और कौन सा होगा? तारे, हाँ, और एक हो जुगनू। जुगनू का सुना है तुमने? हाँ, जुगनू, जुगनू, ये है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। अब एक दूसरे हैं कृत्रिम स्रोत। दूसरे कौन से? कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत। अब ये बताओ, ये कौन कौन से होते हैं? हाँ, कौन कौन से होंगे? हाँ, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, और दिया, और दिया कह दो या दीपक कह दो। हाँ, एलईडी, हाँ एलईडी, हाँ सीएफएल, सीएफएल, ये सब क्या होंगे? ये कृत्रिम स्रोत हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक स्रोत जिनसे हमें प्रकाश मिले, जिन स्रोतों से हमें प्रकाश मिले वे प्राकृतिक स्रोत होंगे। और प्राकृतिक स्रोत कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। एक होगा वो प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होगा कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या हुआ? सूर्य, हाँ, तारे, जुगनू। और कृत्रिम स्रोत? हाँ, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, दीपक, एलईडी, ये हुआ। अब कुछ चीज आई, नया नंबर हम 4 लेते हैं। हाँ, नंबर 4 लेते हैं हम। दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। क्या लेते हैं? दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। इन्हें देखो बच्चों, ये क्या है? दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं क्या है? जो वस्तु अपने आप प्रकाश उत्पन्न करें, अपने आप, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं, है ना। जैसे जलती हुई मोमबत्ती अपने आप प्रकाश उत्पन्न कर रही है ना। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उन्हें हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती अपना प्रकाश उत्पन्न कर रही, सूर्य, हाँ, अपना प्रकाश उत्पन्न कर रही, ठीक है ना। तारे, बल्ब, एलईडी, तो इन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं। क्या है? सूर्य, मोमबत्ती, दीपक, एलईडी, ये सब क्या है? ये दीप्त वस्तुएं। क्यों है ये? क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही है। और अदीप्त वस्तुएं क्या है? कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। मेज पे प्रकाश उत्पन्न करती है क्या? मेज, कुर्सी, किताब, ये अदीप्त वस्तुएं हैं। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी बताई मैंने? कुर्सी, क्योंकि प्रकाश उत्पन्न थोड़ी करती है, ये तो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती है। जब हम पे प्रकाश डालेंगे जब भी तो चमकेगी ये। भाई अंधेरे में कुर्सी मेज रखी है अंधेरे कमरे में, क्या वो तुम्हें दिखाई देगी? नहीं। क्या उसमें से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। उस पर लाइट जलाओ, बल्ब जलाओ या टॉर्च लगाओ, एकदम दिखाई देगी कि यहाँ कुर्सी है, यहाँ ये है। तो वे वस्तुएं अदीप्त हैं, उनमें अपना प्रकाश नहीं होता। तो तुम ये बताओ कि जो चंद्रमा है वो दीप्त है या अदीप्त है? अदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है? नहीं होता। और सूरज के प्रकाश से वो दिखाई देता है ना। तो चंद्रमा कौन सी वस्तु होगी? अदीप्त वस्तु। नया, अब आई 5वां नंबर, पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। इनके बारे में देखो भैया, ये क्या है? तीनों के बारे में देखो। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार, हाँ, पार हो जाए, जिनमें से प्रकाश आर पार निकल जाए, है ना। तो वे कौन सी वस्तुएं होंगी? पारदर्शी वस्तुएं। हाँ, जैसे
स्वच्छ कांच, जो कांच है बिल्कुल साफ कांच हो, है ना, उसमें से हम देख लेंगे, आर पार दिखाई दे जाएगा, प्रकाश निकल जाएगा, हाँ, तो ये पारदर्शी वस्तु है। और कोई चीज, और कौन सी चीज है? जल, पानी, जो जल है, साफ जो जल हो तो उसमें से भी आर पार प्रकाश निकल जाता है ना। जैसे हम कांच का गिलास ले रहे, उसमें पानी भरा हुआ, इधर से इधर को दिखाई दे जाएगा आर पार, हाँ दिखाई दे जाएगा। और एक है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी पारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तु में क्या आएगा? स्वच्छ कांच, स्वच्छ कांच, और क्या होगा? स्वच्छ जल, और क्या आएगा? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। अब आया अपारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार ना निकले, है ना, वे अपारदर्शी वस्तुएं भी। अच्छा ये बताओ, जिनमें से प्रकाश आर पार ना निकले, हम बॉल ले रहे और बॉल पे टॉर्च लगा रहे, तो उसमें आर पार हो जाएगा प्रकाश? नहीं आएगा, तो उसकी एक छाया बनेगी, उनकी परछाई बन जाएगी, है ना। जो अपारदर्शी वस्तु है ना, उनकी परछाई बन जाएगी, है ना, प्रकाश आर पार नहीं निकलेगा। जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं निकलेगा, उनकी क्या बन जाएगी? परछाई। तो वे कौन सी वस्तुएं होंगी? अपारदर्शी वस्तुएं, जिनमें प्रकाश आर पार दिखाई, आर पार ना निकले, तो वो, हाँ, तो वो कौन सी वस्तु होंगी? बताओ बच्चों। अपारदर्शी वस्तु। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण क्या होगा? अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण बताओ। हाँ, लकड़ी, लकड़ी में निकल जाएगा क्या? और बताओ, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कागज में को निकल जाएगा। अगर मोटा कागज ले तो आर पार नहीं निकलेगा, है ना। तो ये हमारी अपारदर्शी वस्तुएं होंगी। अब तीसरी क्या होंगी? पारभासी। इनमें प्रकाश आंशिक रूप से निकलेगा, आर पार आंशिक रूप से दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, है ना। वो कौन सा होगा? ये बताओ, ये वस्तुएं कौन सी होगी? पारभासी वस्तु, जिसमें से आंशिक रूप से प्रकाश, हाँ, निकलेगा। तो उनका बताओ कौन कौन सी होंगी? उन वस्तुओं के नाम मुझे बताओ। हाँ हाँ हाँ, तेल लगा कागज। अगर हम कागज पे तेल लगा दें, अगर कागज पर तेल लगा दें तो थोड़ा थोड़ा सा उसमें को हमें दिखाई दे जाएगा, है ना। हाँ, ये पन्नी, या हाँ कांच, घिसा हुआ कांच भी, अगर थोड़ा सा कांच घिसा हुआ हो तो उसमें को भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश हमें दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितनी ये वस्तुएं होगी? तीन, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। बात समझ में आई तीनों की, है ना। तो अभी तक हमने तुम्हें बताया प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है ना। कौन सी ऊर्जा? जो हमें देखने में सहायता करती है। क्या देखने में? वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो ये तो हो गया प्रकाश। अब हमने दूसरी हेडिंग क्या बताई थी तुम्हें? दूसरे नंबर पे क्या बताया था? हाँ, प्रकाश की किरण। हाँ, कि समांगी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। फिर हमने बताया था, हाँ, प्रकाश स्रोत, है ना। जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत कौन कौन से थे? प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या था? सूर्य, हाँ, और तारे, जुगनू। और कृत्रिम स्रोत में दीपक, जलती मोमबत्ती, एलईडी, सीएफएल, बल्ब, ये सब थे कृत्रिम में। फिर हमने तुम्हें बताया दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, वे दीप्त वस्तुएं होंगी। वे कौन कौन सी थी? सूर्य, हाँ, तारे, हाँ, मोमबत्ती और दीपक, बल्ब, ये दीप्त वस्तुएं। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें वे अदीप्त वस्तुएं। हाँ, कुर्सी, मेज, और उसमें क्या था? चंद्रमा भी था, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वो किससे चमकता है? सूर्य से। भैया वो दूसरे, हाँ, दूसरे से प्रकाश ले लेगा और अपने आप चमक जाएगा, है ना, चमकेगा ना। सूर्य प्रकाश किससे ले लेगा? सूर्य से, और अपने आप चमकेगा। ऐसा लगेगा कि भैया कितनी तेज प्रकाश हमें दे रहा है ना। हाँ, तो ये कौन सी वस्तु, कौन सी है ये? अदीप्त वस्तु। तो हमने बताया तुम्हें पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, है ना। पारदर्शी में क्या बताया? स्वच्छ कांच, जल और ग्लिसरीन। और उसमें अपारदर्शी में, हाँ,
लकड़ी और कागज, और पारभाषी में तेल लगा हुआ कागज, हाँ, या घिसा हुआ कांच, है ना, घिसा हुआ कांच, ये हुआ। अब बच्चों आई है नई बात। एक चीज होती है बिंदु स्रोत और एक होता है विस्तारित स्रोत। बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत, इसके बारे में सुनो जरा। बिंदु स्रोत कि ऐसा स्रोत जिससे एक बिंदु के रूप में प्रकाश निकले, बिंदु के रूप में। कैसे? देखो ये मेरे पास टॉर्च है, ये टॉर्च है, और अगर मैं इसके आगे एक कागज लगा दूं ये, और मैं इसे जलाता हूं, देखो ये मैं जलाता हूं इसे, तो एक बिंदु के रूप में पर इसी की जगह कहां वो निकलेगा प्रकाश, यहां से, तो ये क्या होगा? बिंदु स्रोत। अगर मैं इसे हटा दूं तो ये होगा विस्तारित स्रोत, बड़ा स्रोत। जैसे सूरज से प्रकाश आ रहा, सूरज से प्रकाश आ रहा, तो वो बिंदु स्रोत है या प्रकाश विस्तारित स्रोत है? विस्तारित स्रोत है ना। बिंदु स्रोत तो थोड़े समय को निकलेगा। जैसे हमारे घर में, हमारा घर बना, नया घर बना कोई, है ना, नया घर बना, और उसमें कोई दीवार में कहीं को छेद है, और सूरज सुबह को निकला और उस छेद में से थोड़ा सा प्रकाश निकल कर आ रहा है ना, बिंदु के रूप में, तो वो बिंदु स्रोत है ना। हाँ, छोटे से में को और बड़े से गेट में को आ जाए तो भी विस्तारित स्रोत। ध्यान रहेगा। अच्छा, अब नई हेडिंग है नया। हाँ, क्या है? 3 नाम है, एक छाया, प्रछाया और उपछाया। इन तीनों को बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना भी, ठीक है ना। तीनों को ध्यान से देखना है। क्या है? छाया, हाँ, प्रछाया, बस, और उपछाया। इन तीनों में अंतर देखना बच्चों। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ेगा, अपारदर्शी वस्तु पे ध्यान देना, हम किसी बॉल पे प्रकाश डाल रहे हैं, गेंद के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी परछाई बनेगी, परछाई बनेगी। या मैं सामने खड़ा, सामने से प्रकाश डाला तो मेरी परछाई पीछे बनेगी। उस परछाई को क्या कहोगे? छाया। वो परछाई क्या है? छाया। तो छाया समझ में? छाया का मतलब जिसे तुम क्या कहते हो? परछाई। परछाई ही छाया है। समझ में आई बात? कि जब अपारदर्शी वस्तु के सामने प्रकाश पड़ेगा तो उसकी परछाई पड़ेगी, उसकी परछाई दिखाई देगी, और उस परछाई को हम क्या कहेंगे? छाया। उस परछाई को क्या कहेंगे? छाया। अब आई बात, परछाया क्या है? प्रछाया क्या है? देखो, जब हम किसी वस्तु, देखो यहां टॉर्च है चित्र में, सामने गेंद है, और गेंद पे हम टॉर्च मार रहे हैं, तो उसकी परछाई यहां पड़ी, ठीक है ना, तो वो क्या बनी? छाया बन गई। अब बात आई कि प्रछाया क्या है। ध्यान दो, जब हम यो तो बिंदु स्रोत से छाया बनेगी, और जब विस्तारित स्रोत लगाएंगे उसके सामने, उस अपारदर्शी वस्तु के सामने, तो हमें 2 छाया दिखाई देगी, 2, एक गाढ़ी और एक हल्की, है ना, एक गाढ़ी और एक हल्की। देखो मैं देखता हूं इससे, ये देखो विस्तारित स्रोत है, और मैं इस पे करना चाहूंगा। देखो बच्चों, बोर्ड पर तुम्हें दिखाई दे रही, एक तो बीच में वो गाड़ी दिखाई दे रही, और एक किनारों पे हल्की छाया दिखाई दे रही, दो दिखाई दे रही, 2, है ना। अब आ जाओ, देखो इस चित्र में, तो इसमें क्या है? जो गाढ़ा भाग है, गाढ़ा परछाई का, है ना, जो अधिक काला भाग है, उसको हम प्रछाया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रछाया, है ना। और इंग्लिश में इसका नाम अम्ब्रा, ठीक है ना। और जो उसके किनारे का जो हल्का भाग, उसको कहेंगे उपछाया, है ना, पेनम्ब्रा। तो ये बात समझ में आई? ध्यान देना बच्चों कि जब हम विस्तारित स्रोत से किसी अपारदर्शी वस्तु पे प्रकाश डालेंगे तो उसकी 2 छाया हमें दिखाई देगी, 2 छाया, एक काले रंग की गाढ़ी छाया बीच में, और एक बिल्कुल किनारे पे हल्की हल्की छाया। जो काले रंग की छाया है, जो गाढ़ी छाया है, उसको हम प्रछाया कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? प्रछाया, अम्ब्रा। और जो उसके किनारे पे हल्की छाया है, उसे कहेंगे उपछाया।
पेनम्ब्रा। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये उसमें तुमने किसका छाया, प्रछाया और उपछाया के बारे में जानकारी ले ली। और इसका जो यूज है, इसका जो प्रयोग होगा, इन तीनों वर्ड का यूज तुम्हें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में मिलेगा, और जिसको हम कल के पाठ में पढ़ाएंगे। कल हम पढ़ाएंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, कितने टाइम में होंगे, ये हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर।